मुझको जहन्नम में डालने से पहले मेरे माँ और बाप को जहन्नम में डालिए। क्यों कहेगा? किस लिए कहेगा? हम ये समझते हैं, हमारे माँ बाप यही समझते हैं और हम भी यही समझते हैं, शादी कर लिए, 4-5 औलाद पैदा कर लिए, हमारा फरीजा पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। शादी करने के बाद आपका फरीजा पूरा नहीं हुआ, या औलाद पैदा करने के बाद आपका हक पूरा नहीं हुआ, बल्कि बाप का हक उस वक्त पूरा होगा औलाद से जब तक अपनी औलाद को वो दीन ना सिखा दे। अगर किसी बाप ने अपने औलाद को जिंदगी मिलने के बावजूद भी दीन नहीं सिखाया तो उसने अपनी औलाद के साथ गद्दारी की, उसने अपनी औलाद को बदबख्त बनाया है, उसने अपनी औलाद को हैवान बनाया, उसने अपनी औलाद को जुओं के अड्डे में खड़ा किया, उसने अपनी औलाद को नाफरमान बनाया, उसने अपनी औलाद को रसूल की नाफरमानी करने वाला बनाया, खुदा के मारिफत से दूर रखा है। हम और आप क्या समझते हैं? सिर्फ औलाद हो जाने पर, औलाद 5-6 पैदा कर देने पर हमारे फरीजा खत्म हो गया? क्या हम ये समझते हैं कि हम दिल्ली पंजाब से कमा कर लाए, अपनी औलाद को शादी ब्याह करा दिया, हमारा हक खत्म हो गया? नहीं, शादी कराना आपका हक है, मगर आपका हक जो था, जो अल्लाह ने फर्ज किया, आपने उसका अदा नहीं किया। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपको पेश होना, कल क़यामत के अल्लाह के सामने हुजूर में पेश किए जाएंगे और ये औलाद आपके खिलाफ गवाही देगी। पानी पिलाकर सबको भुलाइए क्या जो बात हो, तो क्या बात है? आप लोगों को याद है? नहीं, इतना याद है ऐसी बात नहीं है। सुनने के लिए तो वो औलाद जिसके खातिर हम और आप दिन और रात को खत्म किया, वही औलाद कल क़यामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देगी। तो इस औलाद के खिलाफ गवाही देने का बचने का सोच सिर्फ एक है। अगर कोई मुसलमान या कोई आदमी अपनी बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है और बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करता है, मगर दीन से उसको महरूम किया, तो ये डिग्री, ये इंजीनियर, ये प्रोफेसर, ये ऑफिसर कल क़यामत के दिन वो औलाद का काम नहीं आएगा। अगर किसी बाप ने अपने पेट में पत्थर बांधकर दीन सिखाया, हाफिज़े कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, फलां के बेटा हाफिज़े कुरान है, फलां की बाप को बुलाया जाए, फलां की माँ को बुलाया जाए, उनके रिश्तेदार को बुलाया जाए और कहा जाएगा कि इनकी बाप के सर पर ऐसा ताज बांधो जो सूरज से भी ज्यादा चमकता रोशन नजर आएगा। आप तो अभी कहेंगे ये भिकमंगा मौलवी, ये ज़कातखोर मौलवी, फितरा खाने वाला मौलवी क्या करेगा? नहीं, मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इन उलमाओं ने क्या तुम्हारे लिए किया है और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औलाद जिसको तुम छोड़ के गए हो, दीन से नावास्ता कर गए हो, वो औलाद तुम्हारे खिलाफ क्या गवाएगी। तो कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान कहेगा कि हमारे बाप के सर पर ताज बना जाए और ये फजीलत सिर्फ उसके लिए है जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो। बताओ, तो इंजीनियर पढ़ने वाला के बाप के सर पर ताज नहीं बना जाएगा, किसी डॉक्टर पढ़ने वाला के बाप के सर पर ताज नहीं बना जाएगा और किसी प्रोफेसर के बाप के सर पर ताज नहीं बना जाएगा। ये ताज कल क़यामत के दिन सिर्फ उसी के लिए रखा गया अगर कोई शख्स अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया, उसके लिए रखा गया। हाँ, डॉक्टर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोफेसर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंजीनियर बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आप शौक से बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना हो बनाइए, मगर सबसे पहले दीन है। दीन सिखाने के बाद आपको जो मनवा होगा तब तो फिर